अ लेटर टू गॉड पर बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, लेसन में से एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर की बात कर रहे हैं जो कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में अकेला घर था, और वो कहाँ था? क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, टॉप पर था। लो हिल मीन्स एक पहाड़ी की चोटी पर एक घर था, टॉप पर एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। उस हाइट से हमें एक नदी नज़र आती थी और एक फील्ड, फील्ड मतलब खेत नज़र आता था। राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स भुट्टों का खेत जो कि भरा हुआ था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फूलों से जगह जगह उसमें फूल लगे हुए थे, फूल बिखरे हुए थे उस पूरे खेत में, और जिससे को देख के लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल होने का वो संदेश दे रहे थे। द ओनली थिंग इन द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। अब धरती को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाउनपोर, बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब लाइट रेन की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. पूरी सुबह जो लेंचो था, जो अपने खेतों को अच्छे से इंटीमेटली मतलब बहुत करीब से जानता था, उसने कुछ नहीं करा, वो सिर्फ आसमान की तरफ देखते जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते जा रहा है, क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहा है। लेंचो इज़ वेटिंग फॉर रेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि लगता है कुछ बारिश होने वाली है, कुछ पानी बरसने वाला है। तो उसकी वाइफ क्या कहती है? द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। उसकी वाइफ क्या कर रही थी? सपर मीन्स रात का खाना तैयार कर रही थी। बोली, उसने रिप्लाई करा, शी रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, जैसी ईश्वर की इच्छा हो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्ट करा था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी, बिगेन टू फॉल। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बड़ा ही संतोषजनक, संतुष्ट होकर वो उस खेत को देख रहा था जो कि बारिश में, ड्रेप का मतलब होता है लिपट गया था, कर्टन मतलब पर्दा, बारिश का पर्दा मीन्स बारिश में वो पूरा जो खेत था वो लिपट गया था। वहाँ पे बहुत बारिश, वहाँ पर बारिश हो रही थी। बट सडनली अचानक से क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग विंड, बड़ी तेज़ हवा बहने लगती है अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, और बड़े बड़े हेल स्टोन, हेल स्टोन क्या होता है? ओले, हेल स्टोन्स बोलते हैं ओलों को, ओले गिरने लगते हैं, हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना। वो किसकी तरह दिख रहे थे? ओले, हेल स्टोन, न्यू सिल्वर क्वाइंस, वो नए चांदी के सिक्कों जैसे नजर आ रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे, बॉयज थे वहाँ पर, बच्चे थे लेंचो के घर में, वो बारिश में नहा रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन्होंने जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, वो क्या हुआ? वो मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती किसको बोल रहे हैं? हेल स्टोन को इकट्ठा करने दौड़े। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न की फसल थी, जो भुट्टे की फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा था लेंचो, और उसने अपने बच्चों से बोला, सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है अगर वो फसल पे उस कीड़ों का अटैक भी होता तब भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दे वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इससे बच जाता। यानी कि जो ये हेल स्टोन है, इसने पूरी फसल को टोटली क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब इस पैसेज पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर सिचुएटेड था? तो इसका आंसर क्या होगा? जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर सिचुएटेड था? लेंचो का घर ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की टॉप पर सिचुएटेड था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। इसका आप आंसर लिख देंगे, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेंचो के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? तो लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर था, यस ये भी सही है। ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट एट दिस टाइम, वो अच्छी फसल का इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था अच्छी फसल होगी, या ये भी करेक्ट है। ही वॉज हैविंग सपर वाइल इट रेन, जब बारिश हो रही थी तो खाना खा रहा था, डिनर कर रहा था, ये भी करेक्ट है। ही वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, बारिश होने के बाद खुश था, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू अबाउट लेंचो। तो इसका आंसर होगा सी। आपको ध्यान देना, नॉट ट्रू, क्या सच नहीं है ये बताना है हमें। थर्ड क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ द कॉर्न वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स, जो खेत था भुट्टे का उसमें डॉटेड विद फ्लावर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है उस खेत में चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे, फूल ही फूल खिले हुए थे। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, पूरे खेत में फूलों से पूरा खेत भरा हुआ था। फोर्थ है, व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग धरती को सिर्फ क्या चाहिए था? तो आंसर है धरती को शावर चाहिए था, स्नोफॉल होता है,
बर्फ़ गिरना, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, सनलाइट, बारिश। इसका आंसर है शावर चाहिए था, बारिश, हल्की सी रेन चाहिए थी। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद? लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं उसको न्यू कॉइन से कंपेयर करा था, न्यू कॉइन से कंपेयर करा था। हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया है? हेल स्टोन को कंपेयर किया गया है सिल्वर कॉइन से। हेल स्टोन्स एज कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक? लेंचो क्या नहीं सोच रहा अपने खेतों को देखकर? सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू, क्या वो थैंक यू बोल रहा है गॉड को? नो। जस्ट अ डाउन पॉर गॉड, जस्ट अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू। उसके बाद जस्ट अ डाउन पॉर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, एक बारिश हो जाए और हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। ऑल सेट फॉर अ ग्रैंड हार्वेस्ट, आई विल बी रिच, बहुत अच्छी फसल होने वाली है, मैं अमीर हो जाऊंगा। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, मुझे उम्मीद है कि इस फसल के बाद मेरे पास बहुत काफ़ी होगा खाने के लिए। तो सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू। तो अपने खेतों की तरफ देखकर लेंचो क्या नहीं सोच रहा होगा? नॉट लाइक टू थिंक। तो वैसे ब्लेसिंग के लिए भी थैंक यू बोल रहा होगा, डाउन पॉर चाहिए भगवान ये भी बोल रहा होगा, और अच्छी हार्वेस्ट का भी इंतजार कर रहा होगा, और ये नहीं सोच रहा होगा आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट फॉर दिस हार्वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो नॉट लाइकली है, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर हार्वेस्ट, ये नहीं सोच रहा होगा। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड? लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय करा? इसका आंसर है हेल स्टॉर्म ने, ओलों के एक तूफान ने उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। डैमेज कॉज बाय द बिग एज डैमेज कॉज ड्यू टू, जो डैमेज थी वो इतनी बड़ी थी जैसे कि डैमेज किससे होती है? प्लेग ऑफ लॉकस्ट, जो एक तरह के लॉकस्ट होते हैं, एक तरह के कीड़े होते हैं जो फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी से उतना ही नुकसान इस हेल स्टोन ने लेंचो का कर दिया। इस तरह से इस चैप्टर लेटर टू गॉड पर बेस्ड जो आपके एक्सट्रैक्ट दे रखा था उस पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को आपको आंसर्स करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है।